मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी अच्छा साबित होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं। अभी तक इसमें 69 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसका टेलीग्राम में उसका वीडियो का PDF भी डाल दिया गया है और वीडियो भी डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से सारे वीडियो को देख लें। बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर चल रहा था वो भी 10 सेट डाल दिया गया है, उसको भी जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। और उससे पहले 20 सेट करंट अफेयर्स का डाला गया है, जो कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। तो तीनों सीरीज और बिहार स्पेशल SSC सीरीज का टेस्ट सीरीज चालू किया गया है, जिसमें 4 सेट हो चुका है। आज 5वां सेट का वीडियो डाला जाएगा, उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है और उसे भी आप ज्वाइन कर ले। आपको इस तीनों सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और तीनों सीरीज को आप एक रूटीन की तरफ फॉलो करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपके अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 700 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। तो साइमन कमीशन में भारत के सदस्य एक भी नहीं थे। साइमन कमीशन में 3 सदस्य थे, जिसका ट्रिक है KAL, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। यही तीनों साइमन कमीशन में सदस्य थे। उसका ट्रिक आप लिख लीजिए K और AL। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित किया गया है नगरपालिका का? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष और ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो नगरपालिका के लिए आपको 21 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए भी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, 25 वर्ष आयु। और ऑप्शन सी की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का उम्र 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो 18 वर्ष मत देने का उम्र निर्धारित किया गया है। इसे 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिहार। जनसंख्या घनत्व में सबसे पहला राज्य बिहार का है, जो कि 1106 जनसंख्या घनत्व पर वर्ग किलोमीटर में है। वही जनसंख्या की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का है और तीसरे स्थान पर बिहार का है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल का है। और सबसे कम की बात करें तो सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम राज्य आपको हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। तो आप ये सारी बातें को अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है।
वही ऑप्शन ए की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो राज्यसभा के अध्यक्ष आपको उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है और लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए नैनी झील नैनीताल, ऑप्शन बी पिछौला झील उदयपुर, ऑप्शन सी डल झील श्रीनगर, ऑप्शन डी लोटकक झील मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लोटकक झील मणिपुर। प्रथम तैरने वाला प्राथमिक विद्यालय किबुल लिमजाओ वही है तैरने वाला पार्क। क्वेश्चन नंबर 7, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण, ऑप्शन ए आसफ शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद चार मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी और ऑप्शन डी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही की स्थापना किया था। एक खैराती अस्पताल है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका के पावर हाउस, ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शन ए धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी संघरात्री, ऑप्शन दृष्टिकारी और ऑप्शन डी कैलोरी मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दृष्टिकारी। क्वेश्चन नंबर 10, घूमर किस राज्य का नृत्य शैली है? घूमर, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो घूमर आपको लोक नृत्य राजस्थान का है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो चौका पूरन डोमकच बिहार का है। ऑप्शन बी की बात करें तो डांडिया गुजरात का है। ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तमाशा है। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी प्राथमिक स्टोरेज, ऑप्शन बी द्वितीयक स्टोरेज, ऑप्शन सी तृतीय स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑफलाइन स्टोरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क द्वितीयक स्टोरेज का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी यमुना। तो स्वतंत्र भारत की पहला नदी आपको दामोदर नदी पर बनाया गया था 1948 में। पहली नदी घाटी परियोजना 1948 में दामोदर नदी घाटी पर है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कृष्णा नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। ऑप्शन बी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और यह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन डी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा है और आगरा के ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही है। दिल्ली शहर भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है?
ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। हैदराबाद में चार मीनार है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानुलोविस मॉडल पर आधारित है? पीसी महानुलोविस पर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चौथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पीसी महानुलोविस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का पुराना नाम अबसीनिया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इथोपिया। किस देश का पुराना नाम आस्बिनिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम आस्बिनिया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन बी की बात करें तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 1907 में मैडम भिक्खामाजी झंडा फहराई थी। इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन नंबर 16, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? ऑप्शन ए साइड राइटर, ऑप्शन बी लियोनाइट, ऑप्शन सी हेमाटाइट, ऑप्शन डी हेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हेलाइट। सेंधा नमक का नाम हेलाइट है। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी कपाल कुंडलम, ऑप्शन सी देवी चौधरी रानी, ऑप्शन डी दुर्गेश नंदिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आनंद मठ से लिखा गया है उपन्यास से। क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? ऑप्शन ए अंकलेश्वर, ऑप्शन बी जलेश्वर, ऑप्शन सी अमरेश्वर और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 19, अहमदनगर के किस रानी में सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए दुर्गावती, ऑप्शन बी रूपमती, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी चांद बीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी चांद बीबी ने अहमदनगर के रानी सम्राट अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए क्योटो में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन बी दोहा में, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में अंतिम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा पहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रतिभा पहलाद। ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भारतनाट्यम। दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु में उसे भारतनाट्यम लोक नृत्य है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी की बात करें तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो कथक उत्तर भारत का है और ऑप्शन डी की बात करें तो ओडिसी उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 22, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? लेड यानी सीसा। ऑप्शन ए पीबी, ऑप्शन बी एमएन, ऑप्शन सी एफई और ऑप्शन डी जेडएन। तो लेड का रासायनिक प्रतीक आपको ऑप्शन ए होगा पीबी होता है। एमएन मैग्नीशियम का होता है, एफई लोहा का होता है और जेडएन जस्ता का होता है। लोहा का एटॉमिक नंबर 26 और जस्ता का 30, एमएन का 25। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं? कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन बी
जयकांत मिश्रा, ऑप्शन सी बारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राजेंद्र लहड़ी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी बजरा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी सरसों का कम्प्रेस्टिस ब्रेसिका नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है, जो कि अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और दिल्ली में लाल किला है, हैदराबाद में चार मीनार है। क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बोधगया। मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाख दत्त हैं। वही ऑप्शन सी की बात करें तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, राना टिग्रीना किस जीव के वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए भेड़िया, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मेढक का राना टिग्रीना नाम वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी लाला हंसराज, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया को भारतीय ध्वज के डिजाइन का संग्रह दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौड के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 के बेलगाम अधिवेशन में एक बार बने थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 21 वर्ष की अवस्था में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपना जनसभा बनारस में किया था। क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए ले हावेर, ऑप्शन बी एंटवर्प, ऑप्शन सी रॉटरडम, ऑप्शन डी साउथम्पटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रॉटरडम। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? ऑप्शन ए हडसन, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी राइन और ऑप्शन डी पोटोमैक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी थेम्स, यानी कि टेम्स लंदन से होकर बहती है। ऑप्शन ए की बात करें तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। ऑप्शन सी की बात करें राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 32, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके एग्जाम में नदी से सहायक नदी और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी पर कौन सा शहर बसा है और किस नदी पर कौन सा बांध है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी महानंदा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है। ऑप्शन बी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इस पर सबसे बड़ा द्वीप जो मांजुली द्वीप है, जोरहट जिला असम में पड़ता है। ऑप्शन सी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर बसा कानपुर है और राजधानी में पूछेगा तो पटना है। क्वेश्चन नंबर 33, किसे रबिया उ दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? किसे रबिया उ दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी दिलरास बानो बेगम, ऑप्शन सी जगत गोसाई, ऑप्शन डी असमत बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, दिलरास बानो बेगम को रबिया उ दुरानी के नाम से जाना जाता है। नूरजहां जो कि शाहजहां की पत्नी की नाम था, वही जगत गोसाई शाहजहां की माता की नाम था। असमत बेगम इत्र बनाने की कला जानती थी। क्वेश्चन नंबर 34, किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन ए श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्वेश्चन नंबर 35, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद के साथ किस देवी को कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी वांग देवी और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वांग देवी। वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1954 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए को जोड़ा गया। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी और ओएनजीसी की भी स्थापना 1956 में ही हुआ है। ऑप्शन डी की बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संगठन को ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003 और ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2000 सन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया है। कोलंबिया दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु 1/2/2003 को हो गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो 2000 सन में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिंगित, ऑप्शन बी पेसो, ऑप्शन सी राबात, ऑप्शन डी यूरो। तो मलेशिया के मुद्रा का नाम आपको ऑप्शन ए रिंगित है। इस तरह आज पीडीएफ में 38 ही क्वेश्चन थे। 38 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया जाता है। आप इसे अच्छे से देखें और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। नोटबुक में नोट कीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही माना जाता है कि रिवीजन करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप कन्फ्यूजन में गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप एक दिन पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। सबको होता है, आपको भी होगा। तो इसीलिए आप रिवीजन करके पढ़ें, आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। एग्ज़ाम में रिजल्ट होने की 100% गारंटी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा
और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और वीडियो भी टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से वीडियो को देखें और सेट बनाएं और सेट बनाकर अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।